अस्सलाम वालेकुम। भारत एक ऐसा मुल्क है नाजरीन कि जिसके अंदर न सिर्फ अकलियतों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, बल्कि अब तो भारत इस हद तक पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं कि पहले कुछ अर्सा पहले वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम करना छोड़ दिया था कि भारतीय हुकाम जो है वो उनको बड़ा तंग करते थे, उनकी नाजायज तलाशियां लेते थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती थी, उनके हवाले से ऐसे इकदाम उठाए जाते थे कि जिनकी वजह से उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता था। मगर अब भारत के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने भारत का जो मकरूज चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब हुआ क्या है कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के इलाकों के अंदर यूएन की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है और उसके बाद पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भारत की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि यानी कि जब चाहता है भारत, जिस इलाके में चाहता है भारत, जिस इदारे को चाहता है भारत, उसके ऊपर अपना जुल्म शुरू कर देता है, उसके ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां के इदारे, वहां की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वहां की जो पुलिस है, वहां की जो आर्मी है, वो आने वाले लोगों, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो यूएन की तंजीम टीमें हो, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की टीमें हो, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और यही वजह है कि अब जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता रियासतें हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो भारत की ना सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि एक तरफ से भारत की इस बदनामी की वजह से अब भारत की जो शोहरत है, भारत की जो आने वाले वक्त के अंदर भारत ने जिस तरह दुनिया भर में अपना एक नाम बनाना था उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान आने वाले वक्त में मजीद बढ़ता जाएगा। क्योंकि नाजरीन, भारत एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर मोदी जैसे एक इंसान की हुकूमत है और मोदी वो इंसान है कि जिसको अपनी कुर्सी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भारत की बदनामी होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चीन भारतीय फौज को जूते मार देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय जहाज गिरा देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भारत के किसान पिछले 2 हफ्तों से सड़कों पर भी बैठे हों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो रहा हो। उसको सिर्फ एक ही काम है और काम वो ये है कि वो अपनी कुर्सी बचाता है और इसी कुर्सी बचाने के दौरान जो उसकी अफवाज हैं, जो उसके इदारे हैं, वो ऐसे ऐसे ओछे काम कर जाते हैं, ऐसे ऐसे घटिया जलील काम कर जाते हैं कि जिसकी वजह से भारत की जो बदनामी है वो पूरी दुनिया में मजीद बढ़ती चली जा रही है। यूएन के काफिले के ऊपर फायरिंग करने वाले अब भारतीय जो फौजी हैं उनके हवाले से यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें भी चल रही हैं और अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह भारत के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहां पर भी बड़े सख्त फैसले आने की तवक्को है कि अब अगर भारत ने अपनी रविश ना बदली तो भारत को उसके उसी अंजाम से दो चार कर दिया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आने वाले वक्त के अंदर हम सबको भी यही दुआ करनी है कि जिस तरह भारत मुसलसल बदनाम होता चला जा रहा है, इसी तरह इसकी बदनामी में मजीद इजाफा हो, इसके दुश्मनों में मजीद इजाफा हो, इसके साथ जो लोग खड़े हैं, इसके साथ जो ममालिक खड़े हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाए ताकि आने वाले कुछ ही अरसे के दौरान भारत का जो नक्शा है वो कई ममालिक में कन्वर्ट हो जाए, कई ममालिक के अंदर तकसीम हो जाए।